हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे आपसे क्लास 12 विद्युत धारा चैप्टर के बारे में। ये तीसरा आपका चैप्टर है जो कि लेसन में अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन इसमें दिया था, जैसे न्यूमेरिकल के माध्यम से यहाँ पे दिया है। पहले कि तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁶ मीटर है। फिर उसके बाद से में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व की मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो प्रवाहित धारा है, पहले ये जानो कि इसमें धारा घनत्व दिया है। इसको हमेशा हम लोग किस चीज़ से दिखाते हैं? जे से दिखाते हैं। किस चीज़ से दिखाते हैं? धारा घनत्व को जे से दिखाते हैं। और जो अनुप्रस्थ काट क्या लिखा है? अनुप्रस्थ काट, उसको हम लोग किस चीज़ से दिखाएंगे? ए से दिखाएंगे। यहाँ पे लिखा है, दिया है अनुप्रस्थ काट ए = यहाँ पे लिखा है 2 × 10⁻⁶ है। क्या दिया है? मीटर में दिया है आपका, ये मीटर में दिया है। और फिर इसी प्रकार से आपका इसमें आई का मान दिया है। जब आई 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें बोला है क्या? 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको स्मॉल आई से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? स्मॉल आई से दिखाते हैं, जिसका मान है क्या? 3.2 एम्पियर। क्या है? एम्पियर। तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जे = आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ पे होता है जे = यहाँ पे क्या होता है? आई अपन में कैपिटल। और जब ऐसे दिया रहेगा तो यहाँ पे आपको इस पर क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। डायरेक्टली कर दीजिए। जे = यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है? आई का मान दिया है आपका 3.2 एम्पियर दिया है। और फिर यहाँ पे क्या दिया है? इसका मान 2 × 10⁻⁶ मीटर दिया है। क्या दिया? मीटर में दिया है। और यहाँ पे ऊपर क्या दिया है? एम्पियर दिया है। क्या दिया है यहाँ पे? है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद आपको नीचे वैल्यू लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं जे = यहाँ पर हो जाएगा 3.2। और फिर उसके बाद से अपन में 2 × यहाँ पर ऊपर 10 को लेकर चल जाता है। यहाँ पे लिखते हैं 10⁻⁶ कैपिटल में हो जाएगी। यहाँ माइनस ऊपर जाएगा तो धन में हो जाएगा। फिर काम है, यहाँ पर लगा देते हैं जे = जे = क्या हो जाएगा? 3.2 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁶। आप चाहो तो इसमें क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे अपन में लिख देते 3/2। इसको काटोगे, इसको काटना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 1.6 × 10⁻⁶ हो जाएगा। तो यहाँ पे जे = क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा इतना ही हो जाएगा। इतना ही आप चाहो तो इसमें क्लियर कर सकते हो, या लिख सकते हो जे = 16 × 10⁻⁻1 × 10⁻6। या इसको भी हटा सकते हो, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो जे = इसको घटा देंगे 6 से। क्या हो जाएगा? 16 × 10⁻, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर। क्या हो जाएगा? प्रति मीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया है क्या? आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है मीटर स्क्वायर। बस इतना ही, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। तब इसी में एग्जाम्पल फिर से ऐसे ही कुछ इसी से रिलेटेड दिया है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने इसके पहले आपको प्रश्न बताया। यहाँ पे लिखा है तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट, यहाँ पे क्या है आपका? A = 5 × 10⁻⁷ मीटर है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है? फिर में 5.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। धारा मीन्स आपका आई का वैल्यू इसमें दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू, इसको इसमें एम्पियर जो बोला है तो यहाँ पे इसको ए से दिखाते हैं, इसको आई से दिखाते हैं। जब धारा है, धारा दिया है तो इसको आई से प्रवाहित हो रही है। तो तार में प्रवाहित धारा घनत्व की मान ज्ञात कीजिए। एकदम बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। अब मैंने उसी क्वेश्चन पर से इस क्वेश्चन को बना दिया है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हल में हमको लिखना है क्या? यहाँ पे भी क्या है आपका? जे = क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क दिया है, बिल्कुल धारा घनत्व का मान बिल्कुल दिया ही है ना। आपका इसमें ए का मान क्या दिया है? यहाँ पे देखना है आपको। ए = यहाँ पे दिया है इस बार 5 × 10⁻⁷ मीटर दिया है ना फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद से क्या दिया है? आई का मान क्या दिया है आपके पास? आई का वैल्यू क्या है? आई के पास क्या है? 5.2 एम्पियर है ना। इस बार बिल्कुल वैसे होगा, कुछ इसमें आपका अनडिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला जे = आपका क्या होता है? I/A है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा जे = आई का वैल्यू क्या दिया है आपका? 5.2 एम्पियर
5.2 एम्पियर यहाँ पे दिया है। अब चाहो तो लिख सकते हो एम्पियर को, यहाँ पे अपन में क्या है 5 × 10⁻⁻7 मीटर दिया, मीटर स्क्वायर होता है यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे क्या है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा J = 5.2। अब यहाँ पे फार्मूला पे रखते हैं सीधे 5.2 एम्पियर आपने रखा, फिर अपन में आपको रखना है 5 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर दिया है। क्या दिया है -7 ×10⁻⁻7। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख देंगे, और फिर उसके बाद से J = करके लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे 5.2, और फिर अपन में यहाँ पे क्या है 5, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 7 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻ केवल 7 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से पॉइंट को निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे J = यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻1, और फिर × 10⁻⁻ क्या 7 हो जाएगा। फिर अपन में पॉइंट को मैंने बाहर निकाला तो 10⁻⁻1 हो गया, फिर अपन में हम लोग क्या कर दिए 5 देखिए फ्रेंड्स। अब 5 से काटते हैं इसको और इसको काटते हैं, तो क्या हो जाएगा 10.20 है, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 10.4 बार में कट जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे J = 10.4 आई क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। अब फिर उसके बाद चाहो तो डायरेक्टली इसको घटा भी सकते हैं, यहाँ पे -1 इससे 7 से घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, केवल 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर इसको चाहें तो हम यहाँ से भी हल कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सीधे J = 10 का पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 104 × 10⁻⁻1, और फिर इंटू क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। और फिर J = आपका क्या होता है 104, और फिर इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻ केवल 5 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा एम्पियर दिया है ना, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, या क्या हो जाएगा एम्पियर, और फिर उसके साथ क्या हो जाएगा मीटर पर -2 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। हेलो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न दिया है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षक में 6 × 10⁻6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इस चीज को आपको हल करना है, तो यहाँ पे लिखा है एक इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दिस एक इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन आवेश = क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है कूलम्ब भी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब इस चीज को हम लोग 1 सेकेंड के दर से घूम रहा है, तो लिखा है क्या लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है क्या लूप में तुल्य प्रवाहित धारा I से दिखाया जाता है, I = NE/T। यहाँ पे आपका जो कक्षक वृत्ताकार का यहाँ पे चक्कर दिया है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे हम लोग N से दर्शाते हैं। क्या N = क्या दिया है 6 × 10⁻6 दिया है। अब चक्कर लगा रहे हैं मतलब प्रति चक्कर, यानी एक चक्कर भी लगा रहा है, तो यहाँ पे प्रति चक्कर को क्या T से दिखाएंगे, तो T = 1 सेकेंड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रति सेकेंड की दर से घूम रहा है। तो जो भी सेकेंड टाइम की बात आती है, समय की बात आती है, तो आप उसको किस चीज़ से दिखाएंगे, चाहे मिनट हो चाहे सेकेंड हो, उसको हम लोग हमेशा T से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T = 1 सेकेंड है ना। फिर उसके बाद से आपका लिखा है लूप में प्रवाहित तुल्य, क्या लिखा है लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है लूप में प्रवाहित धारा I = NE/T होता है। तो यहाँ पे I का वैल्यू आपका यहाँ पे नहीं दिया है, जानते हैं आप कि धारा को किस चीज़ से यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे इसको I से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या हम I = N का मान कितना होता है, यहाँ पे मैंने E का मान नहीं लिखा था, आपका E का वैल्यू यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। E = होता है क्या एक इलेक्ट्रॉन, E = होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N का मान आपको दिया है 6 × 10⁻6, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा कूलम्ब। और फिर यहाँ पे क्या है T का मान दिया है क्या आपका 1 सेकेंड दिया है। अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे I = 6 का इंटू इसमें करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 × 1.6, और फिर उसके बाद से इंटू 10⁻6, उसके बाद से 10⁻⁻19 डायरेक्टली 1 से भाग करेंगे। जाहिर सी बात है कि कोई भी वैल्यू बचेगा ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा कुछ उसमें चेंजिंग बदलाव आने वाला नहीं है, हर जगह बन रहता है। तो यहाँ पे बस ऐसे ही लिख देंगे हम लोग
फिर लिखेंगे i इक्वल टू 6h में इंटू करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 6 इंटू 16 और फिर इंटू 10 टू द पावर ऑफ -20 और फिर उसके बाद से इंटू में 10 टू द पावर ऑफ केवल 6 लिख दीजिए, क्योंकि इससे -1 निकाले इसको ऐड कर दिया है ना। तो यहाँ पे -20 हो जाएगा, तो 6 लिख यहाँ पे लिख देंगे आपको 6 6 36 6 1 6, यहाँ पे क्या है 3 ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या है इसको इससे घटा देते हैं, तो माइनस लिखा है और फिर इसको क्या करना है हमें 6 से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 के घात -14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 इंटू 10 के घात -14 आपका आंसर क्लियर आ गया। इसको किस में बदलेंगे, जब दोस्त धारा पूछा इसमें तो इसको हम लोग हमेशा किस चीज़ से दिखाते हैं, एम्पियर से दिखाते हैं, किसी से एम्पियर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे एम्पियर मैंने डाल दिया है ना। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न आपका दिया है यहाँ पे 0.5 मिमी त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा क्या हो रहा है, बह रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। इसमें देखिए 3 चीज़ पूछा है, अनुप्रस्थ काट भी आपको निकालना पड़ेगा यहाँ। तो आपका इसमें त्रिज्या पूछा है, यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे r इक्वल टू आपका क्या दिया है 0.5 मिमी दिया है यहाँ पे मिमी। अब इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर होता है एक मिमी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल टू 0.5, यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर होता है, क्या होता है। और फिर r इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने पॉइंट को निकाला, फिर उसके बाद से वहाँ का वैल्यू आ गया आपका। अब देखिए ये धारा बोल रहा है, तो धारा आपका दिया है यहाँ, धारा कितना दिया है I इक्वल टू 0.5 एम्पियर कितना दिया है एम्पियर, तो ये आपका एम्पियर भी हो गया। अब उसके बाद से इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो लिखा है तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 28 प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिखा है n इक्वल टू आपका दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 28, फिर उसके बाद से प्रति मीटर क्यूब पहले क्या लिखा है आपका पूछा है इसमें, सबसे पहले दिया है आपका तार में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया फ्रेंड्स। जब दिया है तार में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो आप अनुप्रस्थ काट का नाम सुन लिए, तो यहाँ पे a लिख दीजिए। a इक्वल टू इसका फार्मूला होता है, क्षेत्रफल पूछा है तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान क्या होता है 3.1 होता है, तो यहाँ पे r का मान आपका कितना दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे a इक्वल टू 3.414 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 जो क्या दिया है मीटर में दिया है, इसका स्क्वायर दिया है, यहाँ पे भी स्क्वायर लिख देंगे। अब इसका क्या करेंगे इंटू, आपको वैल्यू निकाल के दिखाते हैं यहाँ पे, इसको एरो से यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 दिया है, फिर इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 फिर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -2 5 5 जा, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 25 और 4 ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के घात -8 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब 25 का 314 में आपको इंटू करना है, आप लिखा है 314 और फिर इंटू इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर 25 लिख देंगे, फिर उसके बाद से 10 के घात -2 -8 -10 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब 25 का पहाड़ा पड़ते हैं 314 में, तो आपके पास प्राप्त क्या होता है, प्राप्त संख्या कितनी होती है, आपका आ जाता है कितना 7850 7850। अब गुना क्या हो जाएगा 10 के घात -10 दिया है। अब इसमें से चाहे तो इसमें पॉइंट डाल सकते हैं, यहाँ पे जैसे हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 के घात 2 निकलेगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के घात -10 घटाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 78.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 हो जाएगा।
तो इसके बाद से आपका दिया है, इसके बाद पूछा है तार में धारा घनत्व, आपका धारा भी इसमें पूछा है, अनुगमन वेग की गणना भी पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे तार में धारा घनत्व J = I/A होता है इसका फॉर्मूला, तो इसको भी मिटाते हैं हम। तो तार में धारा घनत्व आपका कितना आया है, तार में धारा घनत्व यहाँ पे लिख देंगे हम लोग J = I का मान आपका कितना दिया है 0.5 एम्पियर, यहाँ पे लिख देंगे आपको 0.5 एम्पियर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो थोड़ा मुसीबत होता है। A = कितना है आपका, I का मान कितना दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली, I का मान आपका दिया है 7.85, I/A होता है ना, तो आपका A का मान ये आया था हमारा, किस चीज़ का मान आया था, ये A का मान आया था। तो यहाँ पे लिख देंगे I का मान आपका 0.5 और फिर अपन में लिख देंगे एम्पियर है, A का मान आपका है 7.8.5, फिर उसके बाद से इंटू 10⁻⁻8 लिखा है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ लिखा है J = 5 × 10⁻⁻1 और फिर इंटू में क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10⁸, फिर क्या हो जाएगा 7.8.5। अब इसको चाहे तो हम लोग पॉइंट को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो इससे इसको घटाएंगे, तो J = यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × इसको हटाते हैं, क्या हो जाएगा 10⁻7, यहाँ पे क्या होगा 78 और फिर उसके बाद से इंटू 10⁻⁻1, ये भी ऊपर जाएगा। अब इससे इसको दो थे या 3 को 0 आप दे दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या J = 5, 1 0 2 0 3 0 जब इसमें से देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या 10⁻4 बचेगा, और फिर ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻1 ये भी ऊपर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या 785, आपका हो गया। 785 से भाग देना है 5000 में, आपको आपका मान आने वाला है कितना, आपका मान आने वाला है 6.4, कितना आने वाला है 6.4 × 10⁵5 आने वाला है ना, बस इतना ही हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ फ्रेंड्स इसके नीचे का आपको नहीं दिखा होगा, इसकी वजह से आपको बताना पड़ रहा है। यहाँ पे J = यहाँ पे दिखा देंगे, यहाँ से दिखा सकते हैं 5 से, यहाँ पे 3 0 आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 5000 और फिर उसके बाद से 10⁵ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा और फिर अपन में क्या हो जाएगा 785, और ये 10 का घात ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे केवल 10 के बाद 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण में है तो ऊपर जाएगा तो धन में हो जाएगा। इसका आप इससे भाग करते हैं तो प्राप्त होता है आपके क्या 6.4 × 10⁵5। J का भी मान आपको मालूम पड़ गया, धारा घनत्व। चलो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है, फिर उसके बाद से आपका लास्ट पूछा है अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो इसी में पूछा है आपका अनुगमन वेग, आपका यहाँ पे धारा घनत्व कितना मान आया है, यहाँ पे 6.4 × 10⁵5 दिया है, और फिर उसके बाद से n की संख्या कितना दिया है 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या गामा में VD = J का आपका वैल्यू दिया है 6.4 × 10⁻, क्या दिया है 5, और फिर अपन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का मान दिया है आपको 4 × 10⁻28 और फिर इंटू में क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो यहाँ पे लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको हल करते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स PV = यहाँ पर हो जाएगा 64 × 10⁻1 और फिर इंटू में क्या हो जाएगा 10⁵। फिर अपन में क्या हो जाएगा आपका, इससे इसको घटाते हैं हम लोग, और जब घटाएंगे तो हम लोग पाएंगे क्या, यहाँ पे क्या होगा 4 × 1.6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻28, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर इंटू 16 × 10⁻, यहाँ पे -20 हो जाएगा। फिर = में यहाँ पे होगा 64 × 10⁻4, इसको इससे घटाते हैं, और फिर अपन में इससे इसको घटाएंगे हम लोग, यहाँ पे 4 का पहाड़ा 64 बार, यहाँ 16 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और फिर इंटू में इससे इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्या दिया है यहाँ पे ऐड नहीं घटाएंगे इसको, तो घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये माइनस में दिया है, माइनस में यहाँ पर 20 दिया, यहाँ पर आपको दर्शाना दर्शाते हैं, यहाँ माइनस में इसको 20 दिया है। अब इसको इससे घटाएंगे तो क्या होगा 10⁻7 हो जाएगा, हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 64 से 64 कैंसल, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × क्या हो जाएगा ये
10 टू द पावर ऑफ 4 दिया है, फिर उसके बाद से 10 टू द पावर ऑफ -7 हो जाएगा। यहाँ भी इससे घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, यानी लिख सकते हैं आप 0.001, है ना, 0.001 मीटर। हेलो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ आपको रोंग दिखाई दे रही है। जैसे मैंने इसको इससे घटाया है, तो इससे जब मैंने इसको घटाया है तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ 7 लिखा है। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था क्या, यहाँ पे लिखना चाहिए था 10 टू द पावर ऑफ 8। जब यहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटाते हैं, घटाने के बाद पाते हैं यहाँ पे -4, है ना। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ -4। बस आपका यही तक यहाँ पे क्लियर होता है। इसको मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे, किस चीज़ में लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड में।